जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए भारतीय संविधान के भाग 6 संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 6 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 80 अनुच्छेद, बी 85 अनुच्छेद, सी 86 अनुच्छेद, डी 90 अनुच्छेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 86 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के भाग 6 में कुल 86 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 2, भाग 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी न्यायपालिका, डी आपातकाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकार। भाग 6 यह राज्य सरकार से संबंधित है और इसके अंतर्गत 152 से 237 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य शब्द की परिभाषा संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 151, बी अनुच्छेद 152, सी अनुच्छेद 153, डी अनुच्छेद 154। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 152 में। क्वेश्चन नंबर 4, भाग 6 में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 5 अध्याय, बी 6 अध्याय, सी 7 अध्याय, डी 8 अध्याय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 अध्याय। भाग 6 में कुल मिला के 6 अध्याय है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद में 152 से 237 तक है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में है? ऑप्शन ए अध्याय 1, बी अध्याय 2, सी अध्याय 3, डी अध्याय 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अध्याय 2 में राज्यपाल संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी राज्य विधान मंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी प्रधान सचिव, डी महाधिवक्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, सी विधानमंडल, डी महाधिवक्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य का महाधिवक्ता किसका कानून सलाहकार है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राज्य सरकार, डी उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य सरकार। राज्य महाधिवक्ता कानून का सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में है? ऑप्शन ए अध्याय 2 में, बी अध्याय 3 में, सी अध्याय 4 में, डी अध्याय 5 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य विधानमंडल में न्यूनतम कितने सदन हो सकते हैं? ऑप्शन ए 1 सदन, बी 2 सदन, सी 3 सदन, डी 4 सदन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 सदन। राज्य विधानमंडल में न्यूनतम 1 सदन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विधान परिषद का प्रावधान किसके लिए है? ऑप्शन ए सभी राज्यों के लिए,
बी केवल कुछ राज्यों के लिए, सी किसी भी राज्य के लिए नहीं, डी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल कुछ राज्यों के लिए विधान परिषद का प्रावधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य विधानमंडल की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 170 से 172, सी अनुच्छेद 168 से 172, सी अनुच्छेद 172 से 174। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 168 से 172 में है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य में विधायी प्रक्रिया कानून बनाने की नियम से संबंधित प्रावधान किसमें है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 173 से 179, बी अनुच्छेद 180 से 190, सी अनुच्छेद 186 से 212, डी अनुच्छेद 168 से 212। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल की विधायी शक्ति किस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद अध्याय 3, सी अध्याय 4, डी अध्याय 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्याय 4 में राज्य की विधायी शक्ति का अध्ययन का वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब? ऑप्शन ए विधानमंडल का सत्र चल रहा हो, बी विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, सी राष्ट्रपति अनुमति दे, डी मुख्यमंत्री कहे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तभी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 212, बी अनुच्छेद 213, सी अनुच्छेद 214, डी अनुच्छेद 215। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान का उल्लेख किया गया। उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, बी अनुच्छेद 215, सी अनुच्छेद 216, डी अनुच्छेद 217। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी राज्य विधानमंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है और राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके परामर्श से नियुक्त होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के परामर्श से, बी राज्यपाल के परामर्श से, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, डी मुख्यमंत्री के परामर्श से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के मुख्यमंत्री के परामर्श से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में है? ऑप्शन ए अध्याय 4, बी अध्याय 5, सी अध्याय 6, डी अध्याय 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्याय 3 से संबंधित है अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 23, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्यमंत्री, डी राज्य विधानमंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सत्र न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 233, बी अनुच्छेद 234, सी अनुच्छेद 235, डी अनुच्छेद 237। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 234 में सत्र न्यायालय की स्थापना का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 25,
राज्य के लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 5, बी भाग 6, सी भाग 10, डी भाग 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 6 में राज्य के लोक सेवा आयोग संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भाग 6 में राज्य की परिभाषा दिए जाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राज्यों की शक्ति बढ़ाना, बी संविधान में स्पष्ट लाना, सी न्यायपालिका को मजबूत करना, डी केंद्र शक्ति बढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नंबर 27, निम्न में से कौन सा अध्याय विधानमंडल की संरचना और कार्यप्रणाली बताता है? ऑप्शन ए अध्याय 2, बी अध्याय 3, सी अध्याय 4, डी अध्याय 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अध्याय 3। यह विधानमंडल की संरचना और कार्यप्रणाली को बताता है, अध्याय 3। क्वेश्चन नंबर 28, अध्यादेश की अवधि अधिकतम कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 माह, बी 4 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। अध्यादेश की अवधि 6 माह हो सकती है अधिकतम। और आज क्वेश्चन नंबर 29, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए केवल दिवाली, बी केवल फौजदारी, सी दिवाली फौजदारी और संवैधानिक, डी केवल राजस्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दीवानी फौजदारी और संवैधानिक होती है उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का प्रमुख प्रकार। क्वेश्चन नंबर 30, भाग 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार को शक्तियां देना, बी राज्यों की सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली तय करना, सी मौलिक अधिकार देना, डी न्यायपालिका की संरचना करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यों की सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली तय करना। आज के वीडियो से हमने क्या क्या सीखा एक बार चर्चा कर लेते हैं। भाग 6 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक का वर्णन है, जिसमें राज्य की सरकार से संबंधित है ये भाग 6। भाग 6 के अंतर्गत कुल 86 अनुच्छेद है। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, अध्यादेश, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना व कार्यप्रणाली तय करती है यह भाग 6। और भाग 6 के अंतर राज्यों के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक प्रावधान का भी वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में। धन्यवाद।